अक्सर लोग यूट्यूब पर या फेसबुक पर या किसी भी वास्ते से OLX वगैरह इससे वीडियो देखकर रब्ता करते हैं और यही पूछते हैं कि एक बैटरी कितने की बना कर दोगे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको कभी भी कोई भी इस बारे में कंफर्म नहीं कह सकता। 2-4 पॉइंट्स नोट कर लें, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। नंबर फर्स्ट ये कि आपकी मोटर 250, 350, 500 वाट की है, 1000 वाट की है, 1500 वाट की है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, जब तक कि ये आप बैटरी बनाने वाले को नहीं बताएंगे, ये नहीं कहा जा सकता कि हम कितने की बना कर देंगे। नंबर 1। नंबर सेकंड ये कि आपकी जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है, ये भी आपको बताना होगा। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 ये कि ये कितने एम्पेयर की बनाई जाए, ये फ़ैसला भी आप पर है। जितना आप एम्पेयर्स बैटरी के बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा उस इलेक्ट्रिक व्हीकल की माइलेज बढ़ेगी, और लेकिन माइलेज तो बढ़ेगी, साथ साथ प्राइस भी बढ़ेगी। ठीक है, ये पॉइंट भी अपने जहन में रखें कि एम्पेयर्स के साथ माइलेज तो बढ़ती है बट प्राइस भी बढ़ती है। ठीक। नंबर सेकंड और बड़ी ज़रूरी बात है वो ये कि जिस वक्त आप किसी से बैटरी बना रहे हैं तो आप उससे ये ज़रूर कंफर्म कर लें कि आप किन सेलों से बैटरी बनाओगे। 3-4 चीज़ें उन बैटरी के अंदर लगने वाले जो सेल्स हैं ना, उनमें होनी चाहिए। मैं किस हवाले से कह रहा हूँ, ये लिथियम आयन के जो रिचार्जेबल सेल है ना, इनके हवाले से। तो एक तो ये है कि मैंने कम से कम पैसों के लिए आपको कोई नीला, कोई पीला, कोई सुर्ख, कोई गुलाबी, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के उल्टे पुल्टे सेल सीरीज़ पैरेलल में जोड़ के और आपकी मर्ज़ी की वोल्टेज और आपकी मर्ज़ी के एम्पेयर्स वाली बैटरी आपको बना कर दे दी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि इस तरह की जो बैटरी है इसकी लाइफ बहुत कम होती है। ये कुछ अरसे तो काम कर जाएगी लेकिन लॉन्ग रन में ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगी। ठीक है, तो सबसे पहली क्वालिटी जो आपके बैटरी के अंदर होनी चाहिए वो हाई डिस्चार्ज रेटिंग वाले सेल इस्तेमाल होने चाहिए। नंबर 1, मिनिमम 3C रेटिंग। 3C रेटिंग से कम सेल जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी में कभी भी इस्तेमाल ना करने दें, ऐसे शख्स से ना बनवाएं। नंबर सेकंड ये कि वो जो सेल है वो एक ही कंपनी के हों तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि एक कंपनी का दूसरा दूसरी कंपनी का। तो सबसे पहला हाई डिस्चार्ज रेटिंग, मिनिमम 3C रेटिंग। नंबर सेकंड एक ही कंपनी के हों। नंबर 3 उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, शॉर्टकट में उसको IR बोलते हैं, उनकी IR कम से कम होनी चाहिए। जितनी कम होगी उतना उस बैटरी की उम्र ज़्यादा होगी। ठीक है। नंबर 4 चीज़ ये है कि वो जो सेल हैं उनकी कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ये ना हो कि कोई 1000 का, कोई 1500 का, कोई 1800 mAh का सेल लगा दिया और इतना बड़ा एक बैटरी का साइज़ बन गया। जितनी हाई कैपेसिटी वाले सेल होंगे उतना आपकी बैटरी का साइज़ छोटा होगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा जिससे भी आप बैटरी बनवाएं। हाई डिस्चार्ज रेटिंग, मिनिमम 3C, लो इंटरनल रेजिस्टेंस, सेम कंपनी के सेल्स प्रेफरेबली। अगर इसमें एक नहीं तो चलो 2 कंपनीज़ के हों, लेकिन उल्टे पुल्टे मुख्तलिफ कलर्स के सेल जोड़ के बैटरी बना दी, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और चौथा, हायर कैपेसिटी वाले सेल्स होने चाहिए। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जो है आप जिससे भी बैटरी बनवाएं उसके साथ पहले डिस्कस करें, और इसके अलावा आपने उनके साथ BMS, उसकी वारंटी बैटरी की, ये सारी भी तफसील से डिस्कस करनी है कि भाई ये कितना अरसा की आप इसकी वारंटी दे सकते हो। मैं आपको अगर सजेस्ट करूं कि कौन से सेल्स इस्तेमाल करें तो यूज सेल आमतौर पे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबली फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो सोनी मुराटा के सेल्स हैं। ठीक है, नंबर 1। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, नंबर सेकंड पे है डायसन के सेल्स, नंबर 2, और उससे नीचे उतर आएँ तो सैमसंग के ICR, INR, CGR के जो सेल्स हैं 3C रेटिंग में, वो सबसे अच्छे हैं। इससे नीचे अगर आ जाएँ मुख्तलिफ बैटरीज़ के मुख्तलिफ सेल्स जोड़ दिए तो ये सिर्फ एक जुगाड़ है। सस्ते के पीछे मत जाइए, थोड़े सा ख़र्चा ज़्यादा करके आप उस बैटरी को लंबे अरसे तक चला सकते हैं। अगर एक चीज़ और भी मैं वीडियो क्लोज़ करने से पहले ये भी बता दूं कि ये जो अक्सर टाइम से पहले बैटरी ख़राब हो जाती है, इसमें कुछ किरदार कस्टमर का भी होता है। आपने 500 वाट की मोटर लगाई है और आप चाहते हैं कि वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागे और उस पर 2-2 लोग भी बैठे हों, तो इसमें बैटरी बनाने वाले का कभी कसूर नहीं होता। वो आपको जो वारंटी देता है वो इस चीज़ के ऊपर देता है कि बैटरी आप जिस बाइक के अंदर लगाएंगे, जिस साइकिल पे इस बैटरी को लगाएंगे, उसको ओवरलोड नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा वज़न उस पर नहीं डालेंगे। और अगर वो छोटी मोटर है तो ठीक है, एक बहुत ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे, एक दूसरा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे। इस सूरत में ही आपकी बैटरी लंबे अरसे तक चल सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स अपने जहन में रखिएगा। इसके बाद आप जिससे बार्गेन करना चाहें बड़ा आसानी से कर सकते हैं।
जाते जाते मुझे एक और पॉइंट याद आ गया। देखिए मार्केट में जो ना यूज़ सेल्स हैं वो मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ के अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ़ इंटरनल रेजिस्टेंस, मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ वाले 50, 70, 80 रुपये से लेकर 700, 800 रुपये पर सेल के लिहाज से मुख्तलिफ़ सेल्स अवेलेबल हैं। तो आपने कभी भी इनके ऊपर नहीं जाना, जो इंस्ट्रक्शन आपको दी हैं उसके मुताबिक आपने जिससे भी बैटरी बनवाएं उससे ये तमाम तर डिटेल्स डिस्कस करें। एक जैसे सेल हों, मुख्तलिफ़ सेल्स ना हों, मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ वाले उल्टे पुल्टे हाई इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सेल्स जो हैं वो सस्ते हैं और वो बैटरी की प्राइस कम बताकर आप कहीं ये धोखा ना खा जाएँ कि ये ज़्यादा वो कर रहा है, चार्ज कर रहा है, और दूसरा चूँकि कम चार्ज कर रहा है तो वो बैटरी जो है उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपको ये देखना हो कि किस तरह एक बैटरी बनाई जाती है तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपके सामने जो 2 या 3 वीडियोज़ आ रही हैं ना, इनमें से किसी को भी टच करके देख सकते हैं कि एक बैटरी जो है सही मानों में अगर बनाई जाए तो उसको किस किस मरहलों से गुजारना पड़ता है, किस किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, और वो किस किस स्टेज पर हम ये जानते हैं कि भाई हम ठीक जा रहे हैं कि नहीं। हम यानी किसी दरमियान में किसी भी स्टेज पर ये चेक करना चाहें कि ये बैटरी कहीं गलत तो नहीं बन गई, तो वो इवन दरमियान के स्टेजेस और एट द एंड तमाम स्टेजेस जो हैं उनको देख कर आप डिटेल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह एक इलेक्ट्रिक बैटरी बनती है। इवन एक वीडियो में और दे देता हूं आपको कि जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा, एक छोटा सा डिवाइस है, बैटरी बनने के बाद आप ये जान सकते हैं कि इस बैटरी के अंदर क्या क्या लगा हुआ है। आया ये आपके जो जितने एम्पेयर्स के लिए आपने डिज़ाइन करवाई है इसकी कैपेसिटी, आया इतने एम्पेयर्स इसमें हैं भी या नहीं। तो अगर ये जानना हो तो स्क्रीन पर मौजूद वीडियोज़ को देख लें।